हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और थैंक यू पहले आप सभी को कि आप मेरे वीडियो को वॉच करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में करियर। ओके, आपको करियर के मामले में क्या मिल सकता है। बिजनेसमैन हो, जॉब है, कुछ भी आपका अर्निंग से रिलेटेड है, सोर्स ऑफ इनकम है जो भी आपका, उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस हो सकती है, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। और साथ ही आज मैं आपको अफर्मेशन भी दूंगी। ओके, 3 अफर्मेशंस मैं आपको दूंगी। आपको वो तीनों अफर्मेशंस जो हैं कंटिन्यूसली 3 महीने तक बोलने हैं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो समझो दिसंबर एंड के मंथ तक आपको ये अफर्मेशंस बोलने ही बोलने हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं धनु राशि वाले, उनके लिए कैसा रहेगा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में। कैरियर, जॉब, बिजनेस उनका कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी कैरियर में इस समय में। ओके, यस, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ग्रोथ हो रही है, कुछ बड़ा आप अचीव कर लोगे। साथ ही यहाँ पर आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल सही। सो करियर के मामले में धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही फ्रूटफुल ये समय लग रहा है कि इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ अच्छा हासिल हो जाएगा। आप रुपयों के मामले में, अपने करियर में, जॉब, बिजनेस में बहुत ही सेटिस्फाइड रहोगे। आपको जैसे रिज़ल्ट चाहिए, शायद आपके कर्मों का जो है फल मैं कह सकती हूँ कि आपको इस समय में मिल जाएगा। ओके, तो ये 3 महीने, साल के आखिर के 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं। और शायद अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो लोग खुद ही जो हैं आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहेंगे, खुद से आपके पास ऑफ़र आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्लाइंट्स आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, ये भी यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ जो है आपके लिए, यस, जॉब के मामले में भी हो सकता है लोग आपको खुद ही एडवाइस दे कि आप यहाँ अप्लाई कर दो, इस कंपनी में जॉब करो। गवर्नमेंट जॉब का निकल रहा है तो कोई गाइड कर रहा है आपको, मतलब आपको लोगों का भी सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो कैरियर में आपको सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है जैसे मान लीजिए आपने कहीं ज्वाइन करा नया, ओके, तो वहाँ आपको कलीग्स भी पूरा सपोर्ट करेंगे, केयरिंग होंगे, आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आएंगे। तो इसलिए ये एक तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कैरियर आपका चाहे बिज़नेस हो या जॉब करो, आप कहीं पर भी आपको दूसरों का भी सपोर्ट चाहिए होता है। एक अच्छा फ्रेंडली एनवायरनमेंट ज़रूरी होता है और वो आपको इस समय में मिलेगा। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आगे जाकर आपको उसमें सक्सेस मिल जाएगी। भले ही अगले साल आप उसका एग्ज़ाम दो, लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी है अगर कंपटीशन एग्ज़ाम है। ओके, अगर आपने ऑलरेडी दिया है, अगर आप पूछो कि उसमें सक्सेसफुल होने के आपके कितने चांसेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू कार्ड्स अगर आपका इन 3 महीने में रिज़ल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको मैंने कहा ना, अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो उसका फल आपको श्योरली मिलेगा ही मिलेगा। कुछ लोग बहुत अच्छी पोजीशन को हासिल करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ बड़ा अचीव करेंगे यहाँ पर इस समय में, इन 3 महीनों में, जहाँ आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपकी जीत निश्चित है।
ये मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंगली एक नया सूर्योदय आपकी लाइफ में हो रहा है। आप अपनी विजय की जो पताका लहरा रहे हो, इस तरह से एक एन्जॉयमेंट वाला टाइम भी है। आप अपने कैरियर में फुली एन्जॉय करोगे। एक बड़ा टारगेट या तो कोई अचीव कर रहे हो और आप उस वजह से उसको पाने के बाद आप बहुत खुश हो, बहुत फुली मतलब कि हैप्पी रहोगे और कुछ विक्ट्री जैसा भी यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है कैरियर में। और परिवार का पूरा सपोर्ट है। लेकिन हाँ, यहाँ पर किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको रुपयों के लिए, पैसों के फ़ायदे के लिए या बिज़नेस के लिए, या कोई किसी किसी को हो सकता है जॉब आपकी आउट ऑफ सिटी लगे या आउट ऑफ कंट्री लगे, या कोई प्रोजेक्ट आपको ऐसा मिलेगा या बिज़नेस के सिलसिले में आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ सकता है। सो ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है आपकी काम के सिलसिले में इन 3 महीनों में। लेकिन जो ये आप करोगे उससे आपके बहुत सारे बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है किसी किसी को यहाँ पर, जैसे कि घर बनाना आपका एक जो है इम्पॉर्टेंट ड्रीम है, और वो ड्रीम आप पूरा कर लोगे, क्योंकि आपको अपने परिवार को अपने घर में रखना है, एक घर में अच्छे से रखना है, बड़ा घर बनाना चाहते हो, कुछ इस तरह का लग रहा है। तो ये एक कंप्लीशन टाइप की भी एनर्जीज़ हैं कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए। मतलब कि ये कह सकती हूँ बहुत बहुत अच्छा समय रहेगा कि ये साल एंड होते होते आपको बहुत कुछ अच्छा देखा जाएगा जॉब बिज़नेस के मामले में। ओके। और जैसे कि मैंने कहा, आपका जो भी काम होगा वहाँ पर आपको सपोर्टिंग लोग मिलेंगे, लव केयर मिलेगी, और लोग आपका साथ देंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपका दुश्मन है, नहीं, ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है। ओके। तो हर तरह से, हर लिहाज से अच्छा है। साथ ही आपकी जॉब लगना, नई जॉब भी लग सकती है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगी है, तो आप ट्राई ज़रूर कर लेना। इन 3 महीने में आपकी जॉब पक्का लग जाएगी और लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे। आप उन चीज़ों को सेलिब्रेट करोगे। ओके। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपके ऊपर बड़े बुज़ुर्गों का भी आशीर्वाद है। अब बात आती है लकी कलर की। लकी कलर में आपको येलो, रेड कलर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना। येलो, रेड एंड वाइट कलर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना इन 3 महीनों में पहनने के लिए। साथ ही आपके लिए रेमेडी मैं बताती हूँ, फिर हम गाइडेंस पे भी आते हैं आगे और अफर्मेशन पे। रेमेडी में आप सूर्य देवता को जो है जल देना स्टार्ट कर दीजिए। आपके जो भी रुके हुए काम है, बैरियर्स आ रहे हैं किसी भी कारण से, आपके कुंडली के ग्रहों की वजह से, किसी की नज़र दोष से, किसी भी वजह से अगर कुछ ट्रबल आ रहे हैं तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ओके। ओम सूर्याय नमः आप 11 बार बोल लीजिएगा। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है, उसमें आप रोली डालो और थोड़े से चावल के दाने या फिर हल्दी डाल लो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, या दोनों चीज़ें डाल लो। ओके। कि रोली भी डाली, थोड़ा सा चुटकी भर आपने हल्दी डाली, और 5-7 दाने आपने चावल के डाले। ओके। और फिर जल अर्पित करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आपको फोकस के साथ बोलना है। तो आपकी जो भी कैरियर में रुकावटें आ रही हैं वो सब जो है सही हो जाएंगी। अब हम आपके लिए देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए कैरियर के मामले में क्या गाइडेंस है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के महीने में। एम्पल ऑफ अबंडेंस, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन बी सोर्स्ड फ्रॉम गॉड, ही हैज़ प्लेंटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड लक फॉर ऑल टू शेयर। ओके। अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हो, आपको लगता है सिर्फ दूसरों के पास ही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। ईश्वर के पास बहुत अबंडेंस है, आपको देने के लिए ईश्वर के हाथ में बहुत कुछ है, और जो भी आप चाहते हो वो आपको ईश्वर के माध्यम से जो है मिल सकता है, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है और गुड लक है हर किसी को देने के लिए। ओके। तो इसलिए आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहिए, पूजा पाठ कीजिए डेली बेसिस पे, और सूर्य देवता को जल ज़रूर अर्पित करना है आपको।
नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए, ओपन न्यू रोड्स ऑफ सक्सेस। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। यू हैव कंप्लीट एक्सेस टू अनलिमिटेड आइडियाज़ विच विल हेल्प यू इन ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। ट्राई योर बेस्ट टू ओपन न्यू रोड्स फॉर योर डिज़ायर्ड सक्सेस। ओके, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है आप एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान हो, आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, आपके माइंड में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी होते होंगे कि मैं ऐसा कर लूँ, वैसा बिज़नेस कर लूँ, इस तरह से अपने सोर्स ऑफ इनकम को मैं इंक्रीज़ कर लूँ। तो आपसे कहा जा रहा है जो कुछ भी आपके दिमाग में फाइनेंसेस, अपने कैरियर को लेकर आइडियाज़ है, आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपके जो डिज़ायर्ड सक्सेस आपको चाहिए अपने कैरियर में, वो आपको मिल जाएगी। ओके, सिर्फ सोचना नहीं है, नाउ इम्प्लीमेंट ऑल्सो। ओके, उन्हें आपको कार्यान्वित भी करने की ज़रूरत है। Come out of your comfort zone. Success is not something you will always get with ease. Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. Okay, तो आपसे कहा जा रहा है कि सक्सेस ऐसी नहीं है कि बहुत आसानी से मिल जाती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप कि कुछ लर्निंग्स में कमी है, तो आप नया जो है लर्न करना स्टार्ट कर दो, चीज़ें आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही मेहनत भी करो। ओके, ये मत सोचो कि शॉर्टकट है मनी अर्न करने का, कुछ नहीं, किसी शॉर्टकट में मत पड़ो, अपनी मेहनत पे यकीन रखो। और अगर कोई स्किल आपको सीखनी है, कुछ नया काम स्टार्ट करने के लिए, तो उसे सीखो मन लगाकर। समय लग सकता है थोड़ा, लेकिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, तो आराम परस्त थोड़ा सा कम रहिए आप लोग। और देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन। तो अफर्मेशन किस तरह से आपको यूज़ करनी है, पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले अफर्मेशन का सुन लो कि किस तरह से आपको जो है अफर्मेशन यूज़ करनी है। एक मिनट। यस, अफर्मेशन आपको यूज़ कैसे करनी है। अफर्मेशन जो है 3 अफर्मेशन मैं आपको दूंगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी और पहली अफर्मेशन आपको मैं बोलकर जो है बताऊंगी, 3-4 बार बोलूँगी, आप लिख लेना प्लीज़ अपने डायरी नोटबुक में कहीं पर भी, या स्टिकी नोट्स पे लिख लेना तीनों अफर्मेशंस को, ताकि आपके सामने वो आती रहें। और आप कोशिश करना कि आप रोज़ बोलो उन्हें। ओके, अगर दिन में कभी भी बोल लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप दिन में नहीं टाइम निकाल पाते हो, बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, तो कोशिश करो आपकी कम से कम सुबह 11 बार, और सोकर उठते हो, फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, पूजा पाठ कर लो, कोई भी टाइम जब तक आप बहुत बिज़ी नहीं स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ शेड्यूल को। ओके, डे टाइम का आपका रूटीन स्टार्ट नहीं होता है बिज़ी वाला, उससे पहले आप कर लीजिए। कम से कम 11 बार आपको एक अफर्मेशन बोलनी है, मतलब टोटल 33 टाइम्स हो गया। और सोने से पहले भी आपको उन अफर्मेशंस को बोलना है। माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है, और एक अटैचमेंट वाली चीज़ में नहीं रहना है कि मैं इतने दिन से ये अफर्मेशन बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ और मेरा कुछ हुआ नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको डेली बोलनी है। साथ ही अगर आपकी कभी अफर्मेशन मिस हो जाए, 1 दिन 2 दिन आप किसी भी रीज़न से नहीं बोल पाओगे, तो आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ओके, ये भी ध्यान रखना, आप बाद में अपने कंटिन्यू करते रहो, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या अफर्मेशन है। प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 के लिए क्या अफर्मेशंस हैं। अफर्मेशन 1, अफर्मेशन 2। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट अफर्मेशन है, गॉड इज़ माई इन्फिनाइट सप्लाई, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ कम्स टू मी क्विकली एंड ईजीली फॉर द हाइएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। ओके, ये है आपकी फर्स्ट अफर्मेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसे नोट डाउन करके रख लेना। ओके, तो यहाँ भी आपसे सेम चीज़ कहा जा रहा है कि जो ईश्वर है उसके पास बहुत अनलिमिटेड चीज़ें हैं देने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ है जो कि मेरे पास बहुत जल्दी आता है, मतलब उन भगवान के पास, ऊपर वाले के पास बहुत रुपया है, रिचनेस है,
जो कि मेरे पास बहुत क्विकली आ जाती है और इजीली आ जाती है, और ये सारे मेरे हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न के लिए है। मतलब जो भी रुपया आता है उसका जो इस्तेमाल है वो मैं कह सकती हूँ कि इस हिसाब से सही जगह हो रहा है और मेरे अच्छे के लिए है ये रुपया। ओके, तो ये है आपकी फ़र्स्ट अफर्मेशन। सेकंड अफर्मेशन है आपकी, वो मैं अभी बता दूंगी जो बोलने का कहती है, आई एम चेंजिंग माई थाट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर टू प्रोड्यूस द प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। ओके, दिस इज़ योर सेकंड अफर्मेशन। इसका भी प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसे किसी एक डायरी में तीनों अफर्मेशंस को लिख के रख लेना। कम से कम सुबह उठने के बाद 11 बार, सोने से पहले 11 बार, और अगर आप इस समय नहीं बोल पाते हो तो डे टाइम में कभी भी बोल लो, लेकिन उन 2 टाइम कोशिश करो कि बोल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप 5-5 बार बोल लो, अगर टाइम की कमी है कोई इशू नहीं है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये है आपकी नेक्स्ट अफर्मेशन कि मैं अपने विचारों को, अपने व्यवहार को जो है इस तरह से बदल रहा हूँ या बदल रही हूँ जिससे कि मैं अपनी लाइफ में जो है प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस को ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये है आपकी 2 अफर्मेशन। थर्ड अफर्मेशन है, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ओके, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का सृजनकर्ता या मैं अपने जीवन की सृजनकर्ता स्वयं हूँ, खुद हूँ। इस तरह से ये अफर्मेशन है आपकी तीसरी अफर्मेशन। ओके, अब ये अफर्मेशन है, इसे आपको एटीट्यूड के तरीके से नहीं बोलना है कि यस मेरे हाथ में सब कुछ है, नहीं। आपको ये महसूस करना है कि जैसे हर इंसान के अंदर हम कहते हैं ना कि ईश्वर विद्यमान है, हमारी सोल के रूप में हमारे साथ है, उस तरह से आपको इस अफर्मेशन को जो है बोलना है और ये महसूस करना है कि वो जो ईश्वर है वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपकी लाइफ को आपकी वाणी के माध्यम से उस तरह से क्रिएट करेंगे, कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो। ओके, और लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू जीसस, थैंक यू भगवान, कृष्ण, जो कुछ भी आपको बोलना है, जिस किसी रिलीजन से आप हो, आप उन्हें लास्ट में थैंक यू ज़रूर बोलो और थैंक यू यूनिवर्स बोलो, थैंक्स टू ऑल प्लैनेट्स, इस तरह से बोल सकते हो। यूनिवर्स में तो खैर हर एक चीज़ ही आ गई, एक एक दिन का भी आ गया। तो ये आपको जो है करना है रेगुलर, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस 3 महीने तक करने की ज़रूरत है। 3 महीने कंटिन्यूसली करना है। आई एम श्योर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, आपके विचार बदलेंगे और जब आपके विचार बदलते हैं तो आपको डायरेक्शन खुद ब खुद ईश्वर दिखाता जाता है और आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। ओके, तो ये थी आपके लिए धनु राशि वालों के लिए खूबसूरत सी कैरियर रिलेटेड 3 महीने की रीडिंग, प्रिडिक्शन, गाइडेंस, अफर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।